तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। नुनवान बेस कैंप बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर सुरक्षा पर मेन फोकस रखा गया है। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। पहला जत्था आज नुनवान बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है और जहां बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। देश भर से आए तीर्थयात्रियों में इस यात्रा को लेकर खास जोश और आस्था देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित रूप से पूरी हो सके। मौसम और मार्ग की स्थिति पर लगातार नजर है प्रशासन की। इस धार्मिक यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह हर साल की तरह इस साल भी अपने चरम पर है और बड़ी संख्या में भक्त आगे के जत्थों में शामिल होंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खास तौर पर इंतजाम किया गया है, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है। तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। उनके लिए अब रहने से लेकर खाने से लेकर हर एक इंतजाम दुरुस्त किया गया है। दूसरी तरफ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। पैनी नजर प्रशासन की है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से भी निगरानी रखी जा रही है। श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हुए दूर दराज से, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए मेडिकल कैंप भी जगह जगह पर तैयार किए गए हैं ताकि उनका हेल्थ चेकअप हो सके। फिलहाल इंतजाम तमाम है। दूसरी तरफ क्योंकि आज नुनवान बेस कैंप से पहला जत्था रवाना हुआ है और पहले जत्था जैसे ही रवाना हुआ गजब का उत्साह और उमंग श्रद्धालुओं में देखने को मिला है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और इस यात्रा को लेकर खास तौर पर इंतजाम किया गया है। तो पहला जत्था रवाना हुआ है और आने वाले समय में जितने भी जत्थे रवाना होंगे इसके लिए भी खास इंतजाम है। दूसरी तरफ क्योंकि लगातार मौसम में तब्दीली, मौसम में बदलाव हो रहा है, इसीलिए मौसम पर भी प्रशासन की नजरें बनी हुई हैं। उसी हिसाब से जत्था को रवाना किया जा रहा है। तो अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत और इसको लेकर गजब का उत्साह और उमंग। श्रद्धालु क्योंकि दूर दराज से पहुंचे हुए हैं, लगातार अभी भी कई राज्यों से, विदेशों से भी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए भी खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है। कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसीलिए वेदर एडवाइजरी भी जारी की गई है। निशाद रसूल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशाद, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ है, क्या इंतजाम रहे? जी बिल्कुल तारन्नुम, अगर बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरह से आज 4:30 बजे के करीब सुबह यहाँ पे जो नुनवान बेस कैंप पहलगाम है वहां से पहला जत्था जो पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है, जिसमें एसएसपी अनंतनाग और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया। अगरचे मौसम में सुबह से लगातार यहाँ पे तेज बारिशें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद थे उनमें काफी जोश, काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ की जो पहलगाम की जो सरजमीन है आज सुबह से ही बम बम बोलू के नारों से गूंज उठी है, जिस दौरान तकरीबन 2000 के करीब जो श्रद्धालु थे उनको पहलगाम जो नुनवान पहलगाम के रास्ते से छोड़ दिया गया है और जो बाकी 2000 थे उनको बालतंत्र के रास्ते से रवाना किया गया है। यहाँ पे अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ या फिर बीएसएफ पूरी तरह से यहाँ पे निगहबानी कर रहे हैं। यहाँ पे जो हॉकाई इस तरह पर यहाँ पे जो मिसाल में तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ लोग आपके आसपास भी खड़े हैं। कोशिश करिएगा एक बार उनसे भी आप बातचीत कर पाए, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। ये तारुण्यम, यकीनी तौर पर मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे। वो कितने इस वक्त उत्साह है उनमें, कितने खुश है और क्या वो कौन सी मनोकामना लेके यहाँ पे आए। सबसे पहले आप भाईजान आप क्लोज आ जाए तक आपका नाम जानना। मेरा नाम प्रदीप है और मैं जयपुर राजस्थान का है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी की व्यवस्था है, काफी अच्छी। कोई खास मनोकामना लेके आए हैं? हर साल आते हैं, आज भी काफी यात्रा है। अच्छा, मनोकामना बहुत दर्शन हो जाए तो हो सकते हैं। यहाँ पे अगर इंतजाम की बात की जाए तो यहाँ पे सुरक्षा की गई है, किस हद तक आपको बढ़िया सुरक्षा है। सीआरपीएफ का सारा कुछ और दोस्त हमारे साथ मौजूद है, आप थोड़ा सा क्लोज आ जाए। तब आपका नाम जानना चाहेंगे? कैसा लगा आपको यहाँ से आके? अच्छा है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था की गई है
वो बिल्कुल देखा है। देखिए उसमें कि रजिस्टर का प्रोसेस होता है किसी भी पहले यहाँ पे एडवाइजरी बताई गई थी कि आपको किस एतबार से आना है, किस दिन आना है। तो जाहिर की बात है कि यहाँ पे जिस जो कैपेसिटी होती है वो 3,000 या 4,000 तक है, लेकिन इस वक्त जो यात्रा की यहाँ पे मौजूद है उसकी तादाद 10,000 से ज्यादा है। वो एक समस्या यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे दे रही थी, लेकिन वो स्टार्ट आउट यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने भी बताया कि वो जल्दी स्टार्ट आउट करेंगे। फिलहाल कुछ दोस्त हम और हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा क्लोज आ जाए, कैसा उत्साह है, कैसा जोश है, ये बताइए। बाबा के लिए दर्शन के लिए प्रयास किया, बाबा से प्रार्थना की कि अब जा पहले दत्ते में आए। पूरे नगर से बाबा ने रोटी है और कोई दत्ते के लिए हम रवाना है। प्रशासन की बात की जाए तो किस तरह से इंतजाम आपने यहाँ पे देखे, क्या मुतमईन है आप? प्रशासन का जो मैं बोलते जो सिस्टम बना अगर बना थैंक यू सर। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, आप थोड़ा सा क्लोज आ जाए सर। बताइए नाम आपका सर, आपको कहाँ से आए आप? बुला लीजिए। हाँ सारे पहली बार आए? जैसे तो भाई मैं यहाँ आ गया और यहाँ पे आने के बाद हमारा तो इंसिडेंट मिल रहा 13 तारीख का। तत्काल में होता है कि एक ही बात का होता है तत्काल, बाकी यहाँ पर 13 तारीख का है और यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग होटलों में रह रहे हैं ताकि ये बिल्कुल कारण यहाँ पर आपने मुख्तलिफ श्रद्धालुओं से बात की है तो उन्होंने वाजह तौर पर बताया है कि जिस तरह से यहाँ पे अगरचे पहले ही यहाँ पे प्रशासन ने बताया था कि यहाँ पे 4,000 के करीब गुंजाइश है, उनको रख सकते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो 10,000 के करीब है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है कि यहाँ पे हर एक को निसार, क्योंकि दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हुए, जो अकीदतमंद पहुंचे हुए, उनके लिए क्या वहां पर इंतजाम किया गया? सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है निसार? देखिए तरन्नुम, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह से जो पहले अरेंजमेंट्स किए गए थे, लगभग 2 महीने से ये प्रोसेस यहाँ पे जारी थी। यहाँ पे 2 महीने से ये प्रोसेस जारी की गई थी। यहाँ पे हर एक को ये मुतला किया गया था, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या फिर प्रिंट मीडिया के जरिए, की पूरी तरह से एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई थी। लेकिन जो सबसे अहम जो रजिस्ट्रेशन या टोकन का प्रोसेस वो तकरीबन 90% जम्मू में हल होता है। लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु जो यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु वो मुल्क के मुख्तलिफ स्टेटों से बाई ट्रेन डायरेक्ट श्रीनगर आए थे। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आए थे जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का इस वक्त जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग ने हालिया एक ट्वीट करते हुए बताया कि आज के दिन में ये प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाएगी। जो मसला क्रिएट हुआ था इसको आज के दिन में हल किया जाएगा। और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कुछ एनजीओज है उन्होंने भी अपनी जाती तौर पर इसमें मुदाखलत करने की कोशिश की है और यही उम्मीद करते हैं कि जो श्रद्धालु इस वक्त पहलगाम में मौजूद है, जिनके लिए जो डेट मुकर्रर की गई है, किसी को 13 तारीख थी, किसी को 10 तारीख थी, लेकिन जो यहाँ पे जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने इंटरफियर किया तो अब उनका डेट भी नजदीक लाया जाएगा, उनको कल या परसों यहाँ से रवाना किया जाएगा। फिलहाल जो श्रद्धालुओं का ग्रुप जो सुबह पहला बैच यहाँ से गया है वो हंसते हंसते चेहरों के साथ बाबा बर्फानी गुफा का जो दीदार करने के लिए, दर्शन करने के मकसद से गए हैं, तो काफी उत्साह उनमें देखने को मिल रहा था। हमारे साथ कुछ और साथी हैं। शंकर भगवान की जय। हम भीड़ नहीं है बाबा, हम दीवाने हैं बाबा, हम भी है बाबा, हम दीवाने हैं बाबा। तुम अमरनाथ से ज्यादा दिल में रहते हो हमारे, तुम अमरनाथ से ज्यादा दिल में रहते हो हमारे। हम भी है बोले शंकर भगवान की। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। माथे पे चंदन सोहे सर की माला, माथे पे
चंदन सोहे सर पक्षी माला और नदी ऊपर चढ़ कर आना होगा, ऊपर चढ़ कर आना होगा, डब डब डमरू बजाना होगा, डब डब डमरू बजाना होगा, बरसाती है बाबा भूखे को अंत, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बस आप वापस जाना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? हम हरियाणा पानीपत से आए हैं। कितने उत्साह है आप? बहुत उत्साह ले रहे हैं बाबा के उम्मीद नहीं हम कितने उत्साह है। तो कोई खास मैसेज पैगाम पूरी कंट्री के लोगों के लिए? प्यार से हमारा सबका एक ही नारा है, भगवान सबको राजी खुशी रख के दे। अच्छा, यहाँ प्रशासन की बात करेंगे, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए थे? ठीक है सर, कोई प्रशासन यहाँ पे लोगों, अगर लोकल की बात की जाए, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनके, बहुत अच्छा। सर आपका नाम? मेरा नाम डिम्पल टंडन है, मैं पानीपत से आया हूँ। ये मेरे साथी धर्मेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र जी, रविंदर जी मेरे साथ आए हुए हैं। हम भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं। हमें शंकर भगवान जी ने पहली बार अमरनाथ बुलाया है। हम भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप पहली बार आए हैं? कोई खास मनोकामना लेके? मनोकामना यही है, मेरा भारत स्वस्थ रहे, मेरा भारत स्वस्थ रहे, मेरा भारत मस्त रहे। थैंक यू। ये देखिए तरन्नुम, जिस तरह से आपने देखा कि तस्वीरों में साफ तौर पर वाज़ा हो जाता है कि किस तरह से जो उत्साह, कोई जज्बा इसके अंदर हवा हुआ है, उम्मीद के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रशासन ने जिस तरह से इस साल खास इंतजाम किए थे, खास इंतजाम इस एतबार से किए थे कि क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे लिए गए हैं यहाँ पे कि श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। यहाँ पे इस साल उन्होंने यहाँ पे जो खवातीन होते हैं, श्रद्धालु खवातीन जो होते हैं, उनके लिए अलग यहाँ पे जो अस्पताल तामीर किए गए हैं, मर्दों के लिए अलग, जिसमें खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ के जो NGOs है, यहाँ के जो समाजी तंजीमें हैं, उन्होंने भी यहाँ पे दिलचस्पी दिखाई। और खास बात यह है कि नुनवान पहलगाम के इलाके में जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपना एक लंगर यहाँ पे कायम किया है और जहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आराम से जा सकता है, वहाँ पे खा पी सकता है। और साथ ही साथ जिस तरह से कल हमने बिल्कुल निसार, कुल मिलाकर खास इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। निसार, नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम खूबसूरत तस्वीरों के लिए। यात्रा 2026 का पहला जत्था आज नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। इस मौके पर जो जिला तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीन ने हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया। अगरचे यहाँ पे तेज़ बारिशें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनमें काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पहलगाम का जो बेस कैंप नुनवान है, यहाँ पे जो बम बोलों के नारों से यहाँ पे पूरी जो सरजमीन है वो यहाँ पे गूंज उठी। काफ़ी श्रद्धालुओं के साथ हमने बात की, उनमें काफ़ी उत्साह था, जोश था और मजहबी जोश व जज्बे के साथ वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गए हैं। आज सुबह 4:30 बजे पहला जत्था जो नुनवान बेस कैंप से जिनको हरी झंडी दिखाकर पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर है, ज़िला प्रशासन है, उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं से ये गुजारिश भी की है कि वो सरकारी अहकामात पे ध्यान दें, सरकारी अहकामात का पालन करें, क्योंकि मौसम में लगातार यहाँ पे उबरालूद है, यहाँ पे बारिशें हो रही है। इस दौरान किसी जगह पे उनको रोकना भी पड़ेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं पहलगाम से निसार हूँ। देखिएगा मार्ग में जो है वो डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स हैं, रेल पथरी, बरारी मार्ग, संगम, वहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पर रेन शेल्टर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा भंडारों की भी व्यवस्था है यात्रियों के लिए। और बट एट द सेम टाइम हम ये उम्मीद करते हैं कि यात्री जो है वो सेम डे में ही जो है वो अपनी यात्रा इस रूट से कंप्लीट कर वापस बेस कैंप पर वापस आए। बट इमरजेंसी जो शेल्टर है वो भी स्थान पर बनाए गए हैं। जत्थे के लिए पूरे वर्ष इंतजार रहता है बाबा बर्फानी का, और इतनी बारिश में भी हम बिल्कुल हिम्मत से बनाए हुए थे कि बारिश बंद और बाबा के दर्शन के लिए हम निकले। और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य रखने के लिए सबको कहा। यहाँ की इंडियन आर्मी, यहाँ की सिक्योरिटी पहले से लास्ट ईयर से बहुत बेहतर सुविधाएं दी गई है। लास्ट ईयर भी मैं पहले जत्थे में आया था, बाबा की कृपा से। बाबा कहीं ना कहीं बस्तियों से होकर जब गुजरे
तो जो भय वाला दहशत वाला मामला है, हमसे आर्मी ने कही, सिक्योरिटी ने कही कि आपको पैदल नहीं चलना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो मैं महादेव से ये कहूँगा कि आने वाले वर्षों में बहुत सुख शांति रहे इस कश्मीर में। और लोग, आज मैं अगर पैदल आया हूँ, मुझ जैसे और भी भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं, बहुत लोगों की मनोकामना होती है पैदल आने की, और आज प्रशासन की बदौलत है कि हम यहाँ तक दर्शन कर पा रहे हैं। अजरवा हमारी क्या मिसाल कि हम यहाँ पैदल आ सकते थे या गाड़ियों से भी आ सकते थे। तो मैं प्रशासन के लिए और आर्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा महादेव के साथ साथ। बहुत खुशी है सर। देखो, वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें लग रहा था कि शायद कैंसिल हो जाएगी, बट आर्मी ने अच्छा काम करा है एंड अब यात्रा शुरू हुई है। मैं पहले भी आया हूँ, ये दूसरी बार है मेरा, एंड अभी तक बहुत अच्छा, मौसम भी अच्छा है एंड अरेंजमेंट सारे बहुत बढ़िया हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की, प्रशासन का और आर्मी का। सो लेट्स होप अच्छा, सबकी अच्छी यात्रा रहे। जैसे कि मैं ट्रैक करती रहती हूँ तो मैं थोड़ा सा ट्रैक लवर ही हूँ। सारा सपोर्ट एंड ऑल श्राइन बोर्ड का भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा हुआ है, फूड फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ मिल रही है, तो अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। मैं पहले भी आना चाहती थी बट वो नहीं हो पाया था पॉसिबल, बट भगवान चाहते थे कि मैं आऊँ तो मैं आ ही गई फाइनली। बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, कह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा सेकंड टाइम है, बारिश हो रही है फिर भी ठीक है, सब अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बढ़िया सपोर्ट है सबको। तैयारी तो अच्छी करनी पड़ती है, बाकी सब ऊपर वाला और कुछ नहीं। पूरे भारतवासियों के लिए, अपने से अलावा उनका भी सुरक्षा, खासकर सेना के लिए खासकर। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया। श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ आज से हो रहा है। इस पुण्य यात्रा पर जाने वाले समस्त शिव भक्तों को हृदय से बधाई। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी का जीवन सुख, शांति और कल्याण से परिपूर्ण हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए सभी को बधाई दी। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। गजब का उत्साह और उमंग श्रद्धालुओं में भी देखने को मिल रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, खास तौर पर इंतजाम किया गया है। और इसी कड़ी में अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी सभी पर आशीर्वाद अपना बनाए रखें, सभी का जीवन सुख, शांति और कल्याण से परिपूर्ण हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पोस्ट। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपी में एटा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। खड़ी बस में तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 12 यात्री इसमें जख्मी हुए हैं। फारुखाबाद से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस, खराब होने पर सड़क किनारे खड़ी थी बस। उत्तर प्रदेश के एटा से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। या सड़क किनारे खराब होकर खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने भीषण टक्कर मार दी है। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, जबकि 12 बुरी तरीके से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक एटा डिपो की बस फारुखाबाद से दिल्ली जा रही थी। तकनीकी खराबी आने के बाद सड़क किनारे बस खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आए कंटेनर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस और राहत दल ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। देर रात भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां बागबाला थाना क्षेत्र के गांव कीलर मऊ में एक रोडवेज बस खराब खड़ी थी और उसमें सवारियां को सड़क पर नीचे थी। वहीं पीछे से आई तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी, जहां मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पे एटा जिलाधिकारी महोदय पहुंचे और एटा कप्तान पहुंचे और एटा अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं। यहाँ राहत बचाव कार्य जारी है और यहाँ सभी के सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा गया है और जो लोग 11 लोग घायल हुए थे उनका एटा जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है। एटा से न्यूज इंडिया के लिए वैभव बाष्टे। एटा सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है। सीएम ने घायलों के लिए बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को सहायता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। मृतकों के परिजनों से संवाद के भी निर्देश दिए गए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो इस बीच अधिकारियों को यहाँ पर आदेश भी सीएम ने दिया है सुनिश्चित कार्रवाई करने की, और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से भी तफ्तीश जारी है। तो
तो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 की मौत हो गई है, 12 इसमें बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर सीएम की तरफ से की गई है और खुद सीएम ने अधिकारियों से बातचीत भी की है और इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को भी आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई को अंजाम दें। खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी एलपीजी टैंकर अग्निकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 26 जून को एलपीजी गैस टैंकर हादसे का वीडियो आया। 4 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। टैंकर चालक जिंदा जला, 16 बाइकें और 2 कारें जलकर खाक हो गई थी। उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 4 की दर्दनाक मौत हुई थी, 16 बाइकें और 2 कारें जलकर खाक हुई थी। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक इसका असर देखने को मिला था। उसी की ये तस्वीर कौशाम्बी का ये पूरा मामला, जहां 26 जून को एलपीजी गैस टैंकर हादसे का ये वीडियो जो है वो सामने आया है जिसमें 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। और इस पूरे मामले को लेकर अब ये वीडियो 16 बाइकें और 2 कारें भी जलकर खाक हो गई थी, जिसका असर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर देखने को मिला था। एक जोरदार धमाका हुआ, चश्मदीदों का कहना है आग का गुब्बार भी दूर तक देखा गया था। तो 26 जून को ये बड़ा हादसा हुआ था, उसकी तस्वीर सामने आई है। पास में लगे सीसीटीवी में वो पूरा हादसा रिकॉर्ड हुआ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नीयत सच्ची हो तो